अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टीवी ड्रामा विद मधु को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के शुरुआत में राही जो है वो दीपा को सिलेक्ट करती है। जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से कहने लगती है कि राही ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि दीपा जो है वो प्रॉप्स के साथ कमजोर है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। एंकर यहाँ पर राही को अपनी टीम में से एक मेंबर चुनने के लिए कहता है, तो राही यहाँ पर मीता को चुनती है। एंकर यहाँ पर अनुपमा को राही की टीम में से दूसरा मेंबर चुनने के लिए कहता है, तो अनुपमा यहाँ पर सोचती है कि असली मुकाबला तभी होगा जब सामने का कोई टक्कर वाला खिलाड़ी होगा। तभी अनुपमा यहाँ पर पाखी को चुन लेती है और ये सुनकर डांस रानी चौंक जाती है। बापूजी भी यहाँ पर मनोहर जी से कहते हैं कि अनुपमा कभी भी चुनौतियों से डरती नहीं है। तभी मनोहर जी कहते हैं कि जीत हमेशा उसी की होती है जिससे चुनौतियां डरती हैं। और इसी बीच हम यहाँ पर गौतम को देखते हैं, जहाँ पर गौतम महाराज कहते हुए नजर आता है कि अभी बच्चों के खेलने का समय है। इसके बाद यहाँ पर गौतम गांधी खेलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डांस शुरू होता है। दोनों टीम यहाँ पर प्रॉप्स के साथ डांस करती हुई नजर आती हैं और तभी यहाँ पर दोनों के दोनों टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस देती हुई नजर आती हैं। वहीं अनुपमा और राही उनका हौसला बढ़ा रही होती हैं। सभी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। डांस के बीच यहाँ पर पाखी जो है वो दीपा को प्रॉप्स गिराने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी अनुपमा यहाँ पर सोचने लगती है कि मैंने पाखी को इसीलिए चुना था ताकि मेरी टीम पहले राउंड में ही इसकी चालाकी का सामना करना शुरू कर दे। और वहीं हमें मोतीबा और लीला को दिखाया जाता है, जहां पर वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश से कहते हुए नजर आती है कि मेरा ध्यान तो सिर्फ गौतम पर है क्योंकि ये कभी नहीं सुधर सकता। अगर ये यहाँ आया है इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। यह बहुत देर से अनुमा को घूर रहा है। तभी अंश यहाँ पर उसकी बातों से सहमत होता है और कहने लगता है कि हम इस पर नजर रखेंगे। इधर डांस पूरा होता है और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एंकर यहाँ पर जज से उनका फैसला पूछता है। तभी जज यहाँ पर बताते हैं कि यह बराबरी का मुकाबला था, लेकिन अगले राउंड में अब एक साथ डांस करना होगा। ये सुनकर तो सभी चौंक जाते हैं। वहीं ख्याति कहते हुए नजर आती है कि ये डांस शो है या फिर सर्कस है। मोती भाभी यहाँ पर चिढ़कर कहती है कि इनका बस चले तो ये कहेंगे कि दोनों पैर जमीन पर रखें, बिना ही डांस करना होगा। तभी यहाँ पर मनोहर जी कहने लगते हैं कि नृत्य सिर्फ आंखों से भी किया जा सकता है। तभी एंकर बताता है कि इस राउंड में दोनों टीम खुद अपने मेंबर चुन सकती हैं। वह अनुपमा को मेंबर चुनने के लिए कहती हैं और वहीं अनुपमा फैसला करती है कि इस राउंड वह जसप्रीत के साथ खुद हिस्सा लेगी। इधर राही यहाँ पर माही के साथ डांस करने का फैसला करती है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और खेतान यहाँ पर अनुपमा और राही को आमने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं मोतीबा कहने लगती है कि अब असली मुकाबला देखने लायक होगा। और वहीं यहाँ पर लीला भी अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि आज उन कोठारियों का घमंड तोड़ देना। वहीं देविका यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कि क्या जसप्रीत ये डांस कर लेगी। तभी अनुपमा कहती है कि मुझे जसप्रीत पर पूरा भरोसा है। जसप्रीत को एक मौका चाहिए ताकि वह अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा सके। वहीं अनुपमा बताती है कि जब मैं जसप्रीत से पहली बार मिली थी तब इसका एक हाथ टूटा हुआ था। ये एक हाथ से घर का सारा काम करती थी और ऑफिस का काम भी करती थी। इसीलिए जो औरत जिंदगी से एक हाथ से लड़ सकती है तो वह सामने वाली टीम से भी लड़ सकती है। और तभी हम इसके बाद डांस परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जहां पर दोनों की टीम एक साथ डांस करती हैं। अनुपमा और जसप्रीत एक हाथ से बहुत ज्यादा शानदार डांस करती हुई नजर आती है और वहीं राही और माही भी उन्हें कड़ी टक्कर देती हैं। सभी इस डांस को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और डांस के अंत में अनुपमा और जसप्रीत एक हाथ पकड़कर घूमती हैं और राही और माही भी इसी तरह घूमती हैं। सभी को ये स्टेप काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी अचानक से राही और माही का बैलेंस बिगड़ जाता है और राही का हाथ छूट जाता है। राही और माही यहाँ पर दोनों नीचे गिर जाती हैं और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा भी हैरान हो जाती है और राही खुद भी घबरा जाती है। सरिता और अनीता तो खुश होते हैं। वहीं गौतम कहता है कि जब अनुपमा को लगेगा कि उसने आसमान छू लिया है तब मैं उसके पंख काट दूंगा। एंकर यहाँ पर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है कि राही कोठारी ने अंत में गड़बड़ कर दी। राही और उसकी टीम दुखी होती है और जज कहते हैं कि राही से चूक हुई है, लेकिन अनुपमा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन मोतीबा और ख्याति यहाँ पर परेशान होती हैं। राही भी दुखी होती है और इसके बाद एंकर फाइनल के आखिरी राउंड की घोषणा करता है। सभी काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं और अनुपमा को डॉक्टर की बातें याद आती है कि भारती के लिए सर्जरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं राही को भी मोतीबा से किया हुआ वादा याद आता है।
वहीं गौतम कहते हुए नजर आता है कि मैं भी अपना जलवा दिखाने वाला हूँ, बेकरार हूँ। वह उठकर चला जाता है और एंकर कहता है कि फाइनल राउंड में बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। तभी मोतीबाग ख्याति से कहती है कि दिल के डॉक्टर का नंबर निकाल कर रखो, ये कंपटीशन हमारे दिल की धड़कन बढ़ाते जा रहा है। और तभी यहाँ पर एंकर कहता है कि इस फाइनल राउंड में दोनों टीम में से सिर्फ एक एक खिलाड़ी ही हिस्सा लेगा। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और राही कहती है कि ये तो टीम का मुकाबला है, आप सिर्फ एक इंसान को मुकाबला कैसे बना सकते हैं। एंकर कहता है कि यह जनता का फैसला है, सभी हैरान होते हैं। वहीं माही कहती है कि यह अपनी मर्जी से कुछ भी नियम बना रहे हैं, सभी को यह फैसला पसंद नहीं आता। एंकर बताता है कि फाइनल में सिर्फ अनुपमा और राही का मुकाबला होगा। तभी अनुपमा राही चौंक जाती हैं और सभी हैरान होते हैं। एंकर यहाँ पर दर्शकों को वोट करने के लिए कहता है और ब्रेक लेने की घोषणा करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम जो है वो छुपते हुए अंदर जाता है और इधर तोशु परेशान होता है कि वह इस टीम पर सट्टा कैसे लगाएं। तोशु यहाँ पर असमंजस में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ खेतान कहता है कि यह फैसला टीम के लिए गलत है लेकिन टीआरपी के लिए सही है और कहने लगता है कि ये माँ बेटी जंग में हमें नंबर 1 बनवाएंगी। एंकर कहते हुए नजर आता है कि इस मुकाबले का क्रेज सबसे ज्यादा है। खेतान कहता है कि लोग पहली बार माँ बेटी की लड़ाई देखेंगे और वो लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अनुपमा और राही काफी ज्यादा परेशान नजर आती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि गौतम यहाँ पर वॉलंटियर को अपना काम करने के लिए पैसे देता है। अनुपमा यहाँ पर राही को ढूंढती है और गौतम चालाकी से अनुपमा को कमरे में बंद कर देता है। वहीं अनुपमा यहाँ पर मदद मांगती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। डांस रानीज यहाँ पर अनुपमा के अचानक गायब होने से परेशान हो जाती है और वहीं अनुपमा बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर जाती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि क्या गौतम की इस हरकत से अनुपमा वापस कंपटीशन में आ पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।